हाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इससे पहले भी मास्टर आपने मास फंक्शन पढ़ा है। आज मास फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। इससे पहले मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया मास फंक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने सब इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। आज इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो मास्टर पढ़ाना शुरू करता है। आइए, क्या है क्वेश्चन? ठीक है, मेरे पास कुछ पेज है, इसमें 10-12 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, अगर ये 10 to 15 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आ गए समझ में, तो मास फंक्शन में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात? ये मेरा क्या है, कमिटमेंट है। क्लियर? आइए, क्या है देखिए, क्वेश्चन 1 क्या है, लेट कैपिटल X बी अ random variable such that probability of x is equal to -2 is equal to probability of x is equal to -1, comma probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 1 and probability of x less than greater than 0 is equal to probability of x is equal to 0 is equal to probability of x less than 0। ये टर्म इसी के आगे इक्वल टू में स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक, ऑब्टेन या फाइंड probability mass function and cumulative distribution function of random variable capital X। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक रैंडम वेरिएबल x है और कुछ कंडीशंस दे दी। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 इज इक्वल टू x -1, दोनों बराबर है। यहाँ 2 इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है, बराबर है। तो मेरे को ये बताइए इसका मास फंक्शन क्या होगा, यानी कि मास फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते थे, मास फंक्शन को हम लोग लिखते थे px क्या होगा, ठीक है, और f ऑफ x क्या होगा, कैपिटल F ऑफ x। CDF को ऐसे लिखते थे और PMF को ऐसे लिखते थे। क्लियर? तो फाइंड करा जाए, आता है नहीं आता है? जिसको आता है वो वीडियो पॉज करे और लगाना शुरू करे, फिर आंसर मैच कर ले, और जिसको नहीं आता वो क्या करे, मेरे साथ सीखने की कोशिश करें। क्लियर? आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। समस्या प्रॉब्लम तो दे दी, अब सॉल्यूशन भी आप ही बताइए। ठीक है बेटा, बताएंगे। कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे पहले लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 को मैंने क्या माना है, k माना है, मान लिया। क्लियर? सो क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दे रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0। किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं है। ठीक, ये है, ये कंडीशन दे रखी है। ये तीनों ही टर्म किसके बराबर होंगे बेटा, k के बराबर होंगे। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको तीनों 1 2 3 ये तीनों ही टर्म क्या है बेटा, बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो मैं इस जब तीनों चीज इक्वल दे रखी, सपोज ऐसा समझो, समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या है, तीनों टर्म क्या है, बराबर दे रखे हैं। ठीक, 1 2 3। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या समझो, पहले यहां पे एक कंडीशन समझ लो। तुम्हें एक कंडीशन पढ़ाई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x px जो होगा i इज इक्वल टू 1 to n, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बताया था, ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको। दो कंडीशन में पढ़ाई थी, एक ये कंडीशन पढ़ाई थी और दूसरी कौन सी पढ़ाई थी, याद रखो दोनों कंडीशन। समझ में आया? चलिए अब देखिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि जो मैंने कंडीशन 1 पढ़ाई है वो यही पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी?
दो कंडीशन पढ़ाई थी, एक पी एक्स जो होगा वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्लियर। और दूसरा क्या कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं इंडिविजुअल उनका सम करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब वन टर्म टू टर्म थ्री, तीनों ही टर्म क्या है बेटा, इक्वल है, देखो ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, इक्वल है, और किसके बराबर मान रखा है, के बराबर मान रखा है, तो ये भी के और ये भी के इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 3k इज इक्वल टू 1, यहां से आप k की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, k की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि यहां पे जो k है ये किसके बराबर है, 1/3, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 सब किसके बराबर थे, k के बराबर थे, किसके बराबर थे, k, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/3 आ गई, क्लियर होगी बात। यानी इन तीनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बेटा, 1/3 है, क्लियर। अब x इज इक्वल टू 0 पे तो मैंने निकाल लिया। अब यहां पे x वैल्यूज कौन कौन सी ले रहा है, एक तो -2 भी ले रहा है, -1 भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है और 1 भी ले रहा है। अब इनकी भी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल। k की वैल्यू क्या है बेटा, बताओ, k की वैल्यू क्या आई, बोलो, k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई बेटा 1/2, k की वैल्यू कितनी आई, 1/3 आई, क्लियर होगी बात। यहां पे मैं लिख दूं k की वैल्यू मेरे को कितनी प्राप्त हुई, 1/3। अब एक चीज जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रैंडम वेरिएबल की रेंज होती है, क्या होती है, रेंज। यहां पे जो x है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, स्मॉल x देखो, -2 ले सकता है, -1 ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज ले रहा है, देख लो, -2 -1 2 1 और 0, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो ये क्या है बेटा, रेंज है। ये क्या है बेटा, जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X जो स्मॉल x की वैल्यूज ले रहा है वो उसकी क्या होती है, रेंज होती है। ये सब पढ़ा चुका हूं, क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको प्रोबेबिलिटीज ऑफ x -2 फाइंड करनी और प्रोबेबिलिटीज ऑफ x -1 फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मेरे को क्या पता था कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस देन 0 जो था वो k के बराबर था, मैंने माना था। याद करिए वो पहली कंडीशन क्या, कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0। यानी ये वाली जो कंडीशन थी, मैं यहां लिख देता हूं फिर से, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x ग्रेटर देन 0 प्लस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 को मैंने k माना था और इस k की वैल्यू तो 1/3 आई थी, यही चीज मानी थी। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस देन 0, यानी कि जो 0 से कम वाले नंबर्स हैं उनकी मेरे को क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो 0 से 1 कितने हैं, -2 और -1, यानी कि इसकी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x -2 सॉरी क्या लेस देन 0 होगा, तो x इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1। दो ही टर्म हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक इससे कम कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, k के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू टर्म्स आर इक्वल। कंडीशन देखिए क्वेश्चन में दे रखी, क्या दे रखी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 है, दोनों ही क्या है बेटा, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू k। क्यों, क्योंकि दोनों ही टर्म क्या है बेटा, बराबर है। मैं 1 को 2 के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, -2 को -1 के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू
-1 इज इक्वल टू के। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू के बाय 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस k की वैल्यू क्या है बेटा? 1/3 मैंने निकाली है, तो k की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2। तो कितनी आ गई? 1/6 आ गई। ओ हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी इसकी? 1/6। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 है वही बराबर था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 के, और इन दोनों ही की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/6 आ गई। क्या आ गई? 1/6 आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे मैं क्या px लिख सकता हूं, ठीक है। -2 की वैल्यू कितनी है? 1/6। यहां पे भी ये क्या है? 1/6। 0 पे प्रोबेबिलिटीज क्या आई थी? k के बराबर आई थी। k की वैल्यू कितनी? 1/3 है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 0 पे। यहां मैंने x लेस देन 0 पे निकाला है। अब ग्रेटर देन 0 पे टर्म 1 आएगा और टर्म 2 आएगा। देखिए कैसे होगा सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया था, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सब क्वेश्चन आपके गुप्ता कपूर में दे रखे हैं, एक बार आप वहां से भी देख लीजिएगा। क्लियर? मैं कहीं से कुछ अलग से लेके नहीं आया हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लाया हूं क्वेश्चंस को। क्लियर? अब मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 निकालना है। ये मैंने k के बराबर माना, ये पहली कंडीशन मैंने जो थी उसी पे ही काम कर रहा है। क्लियर? अब x 0 से x क्या होगा? बड़ी वैल्यूज लेगा, तो बड़ी वैल्यूज क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। यही दो टर्म हो सकते हैं x ग्रेटर देन 0 पे। बिल्कुल। किसके बराबर है? k के बराबर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k है। मास्टर दोनों बार आपने 1 1 सेम लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि क्या, कि x इज इक्वल टू 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है और x इज इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही क्या है बेटा? सेम आएंगी। तो दोनों ही सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो 2 दोनों को ऐड किया, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 k बाय 2। k की बेटा वैल्यू क्या है? 1/3 पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगी? 1/6 ही तो आएगी। क्यों? कोई दिक्कत? 1/6 कैसे? k की आप वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन में पता है 1/3। तो 1/3 जब मैंने पुट किया तो क्या हो जाएगा? 1/6। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 दोनों ही क्या बेटा? सेम है। और अगर ये मेरे को पता है 1/6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 दोनों की ही प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/6 आ गई। तो ये टेबल बना रहा हूं, यहां पे भी 1/6 आप क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर? ये जो टर्म आया है px, ये जो px है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसके अलोंग? उस रियल वैल्यूज के अलोंग। बताया था अगर इसका जनरल टर्म पे जाइए, डेफिनेशन पे जाइए, तो px इज इक्वल टू क्या था? क्या था? दो टर्म थे। क्या थे? p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू xi, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल pi, ठीक। उसके अलावा 0 हो जाएगा x नॉट इक्वल टू xi। अब देखिए, अगर मैं x यहां जो i था, i की वैल्यू 1 to n तक थी, अगर मैं x की वैल्यू यहां से 1 पुट करता, समझो ये आपका x है, ठीक है, ये x है। अगर मैं ये xi है और ये भी xi है, समझिए, समझाने के लिए कर रहा हूं, ये xi है और ये भी xi है। अगर मैं i की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा और ये x5 हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, अगर i को 1 रख रहा हूं तो उसके करस्पॉन्ड आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। क्या? एक स्मॉल पी आई मिल रहा है जो कि रियल नंबर है, जो क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी बता रहा है किस? उस रियल वैल्यूज के अलोंग, उस रियल वैल्यूज के अलोंग। क्लियर होगी बात? नहीं समझ में है? फिर से समझो। अगर मैं i को 1 रख रहा हूं तो x इज इक्वल टू x1, ठीक है, बराबर किसके होना चाहिए? पी आई के, स्मॉल पी आई। अगर i को 1 पुट कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, कैपिटल x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, बिल्कुल। और x1 की यहां पे वैल्यू क्या दे रखी है? -2। तो x इज इक्वल टू -2 पे आपको एक पी आई मिलेगा, स्मॉल पी आई। और ये स्मॉल पी आई क्या बता रहा है? रियल वैल्यूज बता रहा है। क्या बता रहा है? रियल वैल्यूज। देखो ये सब क्या है? स्मॉल p1, स्मॉल p2, स्मॉल p3, स्मॉल p4, स्मॉल p5। ये क्या बता रहे हैं? उस रियल वैल्यूज के, उस रियल वैल्यूज के अलोंग प्रोबेबिलिटीज को बता रहे हैं। क्लियर होगी बात? ये सब मास फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें सब बताया था। क्लियर? वहां जाके एक बार मास फंक्शन को क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं, ठीक है। ये क्या था? पूरा मास फंक्शन निकाला था। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछी कि मेरे को इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल के दीजिए। ओहो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकलेगा बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था, कहा था, याद कर लेना। कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये जनरल टर्म है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। इसको दिमाग में क्या कर लो? याद कर लो। क्लियर? अब मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एफ एक्स निकाल लेंगे? मास्टर इतना कर रहे हैं तो आप वो भी निकाल के दे दीजिए। हाँ बेटा, सब तुम्हें दे देंगे, पेपर भी दे देना, वो भी हम दे देंगे जाके। ठीक है, चलिए। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा? क्या है? देखो, एफ एक्स मेरे को पता है जनरल टर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये स्मॉल एक्स क्या होता है? कोई रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है। अब मेरे को किसके अलोंग निकालना है? ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले -2 के अलोंग निकालूंगा। क्या निकालूंगा? -2। तो f -2 किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल टू -2। अब कह रहा है, इसका कहने का ये मतलब है, क्या कह रहा है? अरे मास्टर बोलता तो नहीं, अरे हम बता रहे क्या कह रहा है। मैं बिना बोले इसको क्या कर लिया? समझने का प्रयास किया। ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल x है -2 के बराबर हो जाए या उससे छोटी हो जाए। क्या कह रहा है? -2 के बराबर प्रोबेबिलिटी हो या -2 से कम हो। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का आप क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मैं करके बता रहा हूं कैसे। -2 के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना, -2 ये। अब इससे कम ये क्या है? प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बता रहा है। x की जो वैल्यू है वो -2 से जितनी भी छोटी है, सबका प्रोबेबिलिटीज का क्या कर दो? सम कर दो। तो यहां क्या होगा? सिर्फ 1/2 ही तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ है भी नहीं मेरे पास, -2 से कुछ कम है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अब f ऑफ -1 अगर निकाले तो कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1। अब -1 के बराबर और -1 से छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा बेटा? 2/6 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? जो वैल्यूज आती जा रही मैं पुट करता जा रहा हूं। 1/6 आ गया और ये आ गया 2/6। क्लियर? अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 का निकालना है, 1 का निकालना और 2 का निकालना है। क्लियर? किसका निकालना है? 0 का निकालना है, 1 का निकालना है, 2 का निकालना है। क्या? f ऑफ 0
प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से छोटी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबका क्या कर दो, सम कर दो। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सम कर दिया 1/6 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/6 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3, तो मेरा क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ मैंने एलसीएम लिया, ये सब आप बेसिक है पढ़ लेना। क्या हो जाएगा 2/3। अब मेरे को f ऑफ 1 निकालना है। अब थोड़ा देखो कैलकुलेशन से दिमाग पे आओ, थोड़ा दिमाग को क्या करो, बढ़ाने की कोशिश करो। मैं बेसिक डेफिनेशन क्या थी, ये थी, बस इसको दिमाग में याद करो, तुम्हें ये सब सॉल्व करना ही नहीं है। उस रियल नंबर के अलोंग समझो, अगर मेरे को x1 के अलोंग निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 1 से छोटी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबका सम कर दो, यानी कि 1/6 कितना हो गया 2/6, 2/6 में 1/3 जोड़ा कितना हुआ 2/3, 2/3 में 1/6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, चलो मैं करके बता देता हूँ। अभी नए नए हो, जब एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा तो खूब मजा आ जाएगा समझ में। चलो क्या, अब प्रोबेबिलिटी मेरे को x लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। इन सबका सम कर देंगे, बिल्कुल। क्या 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6 प्लस 1/3, ठीक, तो 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 5/6। यही चीज तो मैं बता रहा था, आएगा क्लियर। और लास्ट में देखिए क्या होगा, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 पे निकालनी, तो क्या होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो मैं ये 5/6 में, यहां तक तो मेरे को पता ही है इसका सम, इस पूरे का सम ये पता है मेरे को 5/6 है, 5/6 में 1/6 और जोड़ दीजिए, तो 5/6 में जब 1/6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म आ गया क्या आ गया 6/6, क्लियर। जब 6/6 को कट करेंगे तो पूरी वैल्यू किसके आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्लियर। तो क्वेश्चन में देखिए यही कह रहा था कि मेरे को मास फंक्शन निकालिए और सीडीएफ निकालिए, तो दोनों ही निकाल के दिया है। ये जो चीज है ये आपका सीडीएफ होता है, क्या होता है सीडीएफ होता है, क्लियर। तो ये जो पूरा बॉक्स है एग्जाम में आप ऐसे ही बना के आएंगे, ये पूरा बॉक्स आपका क्या हो जाएगा आंसर, टीचर यहीं पे चेक कर देगा, क्लियर। अब इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है वो भी कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, अगर आपको आता है तो पॉज करके ट्राई करिएगा, वरना मैं समझा तो रहा हूं, क्लियर। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या, कमेंट बॉक्स खुला है। समस्या का समाधान अगर चाहिए तो मेरे को क्या करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए जो भी आपकी समस्या है। मार्कर कुछ ज्यादा ही आज इंक पिला दी है, बहुत प्यासा था ना तो मैंने कुछ ज्यादा ही इंक पिला दी लग रहा। हल्का कपड़ा गीला कर लेते हैं कि थोड़ा सही हो जाए बोल्ड। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले ही जैसा क्वेश्चन है। कैसा है क्वेश्चन, उसी बेस पे आप ट्राई करना, ठीक है। बस थोड़ी लैंग्वेज अलग दे रखी है। अ रैंडम वेरिएबल x assumes the values -3, -2, -1,
0 1 2 3, ये कुछ वैल्यूज क्या कर रहा है, ले रहा है, क्या 1 2 3, ठीक है। सच दैट, यानी गिवन है आपको क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1। और क्या देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, ठीक है। ये तीन कंडीशन दे रखी है, आपको ऑब्टेन फाइंड करना है, फाइंड पीडीएफ, पीडीएफ कहां से आया है, पीएमएफ होगा, पीडीएफ तो अभी पढ़ाया भी नहीं है, पीडीएफ सीडीएफ, ठीक है। इसको हम लोग पीएमएफ को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सीडीएफ को कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको आप एफएक्स से लिखते हैं कैपिटल, और इसको पीएक्स से लिखते हैं, ठीक है। पीएमएफ हमेशा तब आएगा जब रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये भी सवाल वैसे ही करेंगे, सोल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक। देखिए सोल्यूशन क्या होगा, वैसे ही क्या करेंगे, लेट, चलिए अब आप बोलिए, मैं लिखता जाऊंगा, लेट है, बोले कहां से बोले, ठीक। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, के बराबर हो जाएगा। बोलिए होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी, अगर मैं सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम करूं तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सब मैंने पढ़ा है, पीएमएफ की दो कंडीशंस होती हैं, इसीलिए कह रहे बेटा पढ़ लो, वहां से आके मजा आ जाएगा, पेपर में नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही पेपर सवाल में, मतलब पेपर में यही सवाल पूछे जाएंगे ऐसे ही आगे पीछे तक, ठीक है। अब ये देखिए पूरा टर्म के बराबर है, तो ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा प्लस के इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अब मेरा यहां से काम क्या होता है, काम तो मास्टर आपका बहुत कुछ है, पूरा सवाल करना है आपको। देखो अब यहाँ पे दो चीज है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 निकालिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 निकालना है। क्यों, यही करना है। अगर आप लेस देन पे निकाल लो, सॉरी लेस देन पे निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, चलो मैं करके ही बताता हूँ, वरना आप कहोगे मास्टर अपना ही करते ही चले जा रहे हैं बिना बात के, बता ही नहीं रहे, ठीक है। ये चीज समझ में, के की वैल्यू क्या है बेटा, 1/3 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, यहाँ लिख देता हूँ साइड में प्यार से, के की वैल्यू 1/3। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पे, चलो पहले निकालते हैं, ये के माना था, ये कंडीशन थी मेरे पास पहले से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये कैसे लिख दिया मास्टर, मास्टर ने कुछ नहीं किया, क्या किया, x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 0 से बड़ी हो, 0 से बड़े यहाँ पे 3 टर्म है, 3 2 1, तो तीनों का जब आप कंबाइन करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कंडीशन दी है, क्या दी है कि तीनों ही टर्म क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटीज बराबर हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3p इज इक्वल टू 3 या 1 के बराबर कर लो, तीनों टर्म बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 k/3, के की वैल्यू क्या है बेटा, 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया, 1/9 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/9 हो गई। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि तीनों ही जो टर्म थे वो क्या है, बराबर है, कंडीशन दे रखी क्वेश्चन, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/3।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 2 3 किसके बराबर है 1/9 के। अब 1 2 3 आ गई, ये 0 की पता चल गई। अब मेरे को क्या x लेस देन 0 पे निकालना है। तो लेस देन 0 पे मैं क्या करूंगा बताओ, लेस देन 0 पे क्या करूंगा बताओ बेटा, लेस देन 0 पे क्या होगा। देखो मेरा क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, अभी तो बहुत इंक पीली थी, अब सारी इंक उतर गई, इज इक्वल टू -3। दूसरा मार्कर, ये कितना बेहतरीन चल रहा है, k के बराबर होगा। ये चीज समझ में आई। क्या किया, लेस देन 0 पे जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका जब आप सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, k के। यही चीज यहाँ पे है, k के बराबर ही तो है। सब 0 से छोटे -1 है, -2 -3, सबका सम k के बराबर। क्वेश्चन में कंडीशन दी कि तीनों ही की जो इवेंट की प्रोबेबिलिटीज है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 3px इज इक्वल टू -1 ये मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि तीनों ही प्रोबेबिलिटीज के जो टर्म है वो क्या है, बराबर है। इज इक्वल टू k, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू k/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -3 किसके बराबर हो गया, 1/9 के। हैं ये भी 1/9, क्यों, k की वैल्यू नहीं पुट करोगे जो आपने फाइंड की, क्या होगी 1/3, 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/9। ओहो हो, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 -2 और -3 ये भी क्या हो गया 1/9 के बराबर हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब px तो मैंने फाइंड कर लिया सबका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबका फाइंड कर लिया। अब मेरे को CDF फाइंड करना है और यहीं पे 90% बच्चा क्या होगा, फेल तो नहीं होगा लेकिन फंस जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आप यहां निकालना सीख गए और इसका डेंसिटी फंक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे भी आपको यही सब करना है, क्योंकि डेंसिटी मेनली CDF आपको हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या निकालना है, CDF निकालना है। क्या निकालना है, CDF। CDF देखिए, CDF का क्या होता है fx, ये क्या होता है आपका CDF। ठीक, किसके बराबर होता है, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। यहां मैं टेबल बना देता हूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल बना के लिखवा दिया था तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या PDF निकालना था, PDF क्यों आ रहा है, पढ़ाना है ना तुम लोगों को बेटा, इस वजह से। और CDF, ठीक, यहाँ पे अब x देखो कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा था, रेंज क्या थी -3 -2 -1 0 1 2 3, यही वैल्यूज क्या कर रहा था, ले रहा था, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज नहीं लेगा। क्लियर, px की वैल्यू क्या आई थी बोलो, सब में क्या आई थी 1/9 1/9 1/9, 0 पे k आया था, याद है, k की वैल्यू 1/3 थी। क्यों, क्योंकि मैंने याद करिए px इज इक्वल टू 0 माना था k के बराबर, और इस k की वैल्यू क्या थी 1/3, तो px ऑफ 0 क्या हो गया 1/3 हो गया। ये भी 1/9, ये भी 1/9 और ये भी 1/9। अब मेरे को क्या निकालना है, fx निकालना है। fx की वैल्यू निकालिए, कैसे निकाली जाएगी, कैसे निकाली जाएगी, अरे मास्टर आप कराइए तो मैं घर पे आराम से बैठ के पढ़ूंगा। ठीक, देखिए अब आपको f-3 निकालना है, तो px इज इक्वल टू लेस देन -3, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है -3 के बराबर या उससे छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज का आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो -3 से यहाँ छोटा कुछ है नहीं, तो इस चीज में क्या होगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -3, और वो क्या दे रखी 1/9 दे रखी। f ऑफ -2 निकालिए, तो px लेस देन इक्वल टू -2, 2 से बराबर या 2 से छोटी, तो 2 के बराबर तो -2 और 2 से छोटी यहाँ पे क्या है -3 है, दोनों को ऐड कर दिए क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 1/9 2/9।
एफ ऑफ 3 निकालिए, -3 निकालिए, तो पी एक्स इक्वल टू लेस देन -3, -3 के बराबर हो प्रोबेबिलिटी या -3 से छोटी हो तो भी चलेगा। तो पी एक्स इक्वल टू -3 हो गया, उससे छोटी रख लीजिए, एक्स इक्वल टू -2 हो गया, प्लस पी एक्स इक्वल टू -1 हो गया। क्लियर? -3 तो निकाल चुके हैं, ओ ओ ओ -1 निकालना है, -1 निकालना है। तुम भी बेटा नहीं बताते हो, यानी फोन से चिल्लाओ मास्टर गलत है। क्लियर? क्या होगा? 1/3 पे 1/9, -1/3 -3 पे 1/9, -2 पे 1/9 और -1 पे भी 1/9, कितना हो गया? 3/9 हो गया। तो इन तीनों वैल्यूज को क्या करें, वहां पे लिख लें। क्या हो गया? 1/9, 2/9 और 3/9। क्लियर? अब निकालना है हमको जीरो पे। जीरो पे कैसे निकलेगा? बोलो, जीरो पे कैसे निकलेगा? जीरो के बराबर हो, जीरो से बराबर या जीरो से छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज का आप क्या कर देंगे? सम कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही तो कहता है। क्या कहता है? कि एफ एक्स जो है वो पी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर प्रोबेबिलिटी और जीरो से छोटी सबका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो पी एक्स इक्वल टू -3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 0। सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? 3/9 प्लस 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 प्लस 1/3 क्या हो गया? 2/3 हो गई। क्लियर? अब f ऑफ 1 निकालेंगे, कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर या 1 से छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देंगे। तो यहां तक जब आपने एडिशन किया था तो मेरे पास वैल्यू क्या आई थी? 2/3। अब 2/3 में 1/9 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? देखो 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 कैसे होगा। x इक्वल टू -3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। यही है। 1/9, 1/9, 1/9, 2/3 प्लस 1/9। तो ये देखिए, इन सबका जब आप एडिशन करोगे तो ये क्या है? 3/9 हो गया। इन तीनों टर्म के 3/9 प्लस 1/9 प्लस 2/3। फिर ऐड करिए, एलसीएम ये हो जाएगा, कैंसिल 3 1 3, तो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/9, तो हो गया 3/3, कैंसिल हो गया 1/9। तो 1 प्लस 1/9 का जब आप एडिशन करो क्या होगा? एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, मेरे को लग रहा है कुछ। यहां तक एडिशन आपका 2/3 हो गया प्लस 1/9। एलसीएम लीजिए, 9 आ गया, तो एलसीएम होगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/9 क्या आ जाएगा? 7/9 क्या आ जाएगा? 7। देखिए ये 1/9 1/9 2/9 3/9 3/9 क्या हो गया? 1/3 1/3 प्लस 2/3 क्या हो गया? 3/3, तो 1 आ गया। तो 1 प्लस 1/9 क्या हो गया? एडिशन करके 7/9। क्लियर? अब देखिए, अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? f ऑफ 2 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। अब 2 से छोटी, 2 के बराबर प्रोबेबिलिटी और या 2 से छोटी सबका क्या कर देंगे? सम। तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरे 6 टर्म्स का क्या कर देंगे? प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8/9 आ जाएगा। और जब 3 के अलोंग निकालेंगे, f ऑफ 3 के अलोंग निकालेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। तो क्या करेंगे? 3 के बराबर या 3 से छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ 3, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलोंग 3।
तो क्या आ जाएगा 9/9 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन का जो आखिरी वाला बॉक्स है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप अच्छे से इनको कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस ही कराऊंगा। अभी पूरे 15 to 20 क्वेश्चंस है मेरे पास, उन सबको क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, डेंसिटी फंक्शन। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। ओके, बाय बाय, टाटा।